होगा। हमारे तैयारी एकेडमी पर आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज की जो वीडियो लेके आए हैं, तो जो इस वीकली में यानी इस वीक में संडे को जो टेस्ट हुआ है, और टेस्ट किन का हुआ है, ये 6 से 7 वालों का हुआ है। तो इसमें से देख लेते हैं कि बेसिक यानी कैसा है। इसमें से कुछ अलजेब्रा पार्ट है, ठीक है, और कुछ यानी ज्योमेट्री वाला पार्ट त्रिकोणमिति से, तो उसको देख लेते हैं क्या क्या इसमें कैसे सॉल्व करना है। कुछ लोगों ने तो अच्छे नंबर लाए हैं और कुछ लोगों के नंबर थोड़ा कम आए हैं। तो ऐसा नहीं, इस बार देखो, इस बार पहली बार टेस्ट हुआ है, ठीक है, तो कुछ कम नंबर आए हैं। जो अगली बार टेस्ट होगा तो थोड़ा सा मेहनत और करेंगे ताकि उनके भी अच्छे नंबर आ सके। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या करना है। इसमें पहला क्वेश्चन है 2√3 + 1 अपॉन 3√3 + 1, यानी इसको हमें हल करना है। तो इसमें से देखिए, इसको क्या करना है, परिमेयकरण। जब ऐसे सवाल आ जाते हैं, सबसे पहले उनका परिमेयकरण करा देते हैं। तो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 में, 2√3 + 1 अपॉन 3√3 + 1 इतना दिया गया है। तो इसको जब परिमेयकरण कराते हैं, रैशनलाइज करते हैं, तो यानी जो नीचे होता है हर में उसका अपोजिट साइन लेकर कराते हैं। संख्या नहीं बदलते, अपोजिट साइन लेना। तो 3 है, अंडर रूट क्या है 3 है, +1 है, देखिए यहाँ पे +1 दिया है, तो हमें अपोजिट साइन लेना है, तो -1 करना पड़ेगा। इसके बाद इसमें 3√3 - 1। ध्यान दीजिए, ऊपर वाली देखिए, ऊपर वाली संख्या तो अलग हो गई, तो यानी इसका क्या कराना पड़ेगा। देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3, ठीक है, तो यानी इस संख्या को हमें क्या कराना पड़ेगा, गुणा कराना पड़ेगा। तो भाई 2 का गुणा 3 में हुआ तो कितना आएगा, 2 × 6 आएगा। √3 का गुणा √3 में हुआ तो केवल 3 बचेगा, हो गया इसका गुणा। फिर इसके बाद अब इसी का गुणा 1 में होगा तो -2√3 आएगा। इसका गुणा पूरे में हो चुका है, अब इसका गुणा इसमें होगा तो प्लस का 3√3 आएगा। 1 का गुणा 1 में होगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब नीचे वाले में तो सूत्र भी लगा सकते हैं, एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b, तो क्या होता है a² - b²। 3√3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। इसको आगे हल करते हैं, 18 हो जाएगा। और ये 2√3 माइनस का है, 3√3 प्लस का, तो ये बचेगा √3 केवल, और -1 अपान में। इसका जब स्क्वायर किया तो 9 आया, √3 का स्क्वायर 3 हुआ, -1। ऊपर घटा देंगे तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बच जाएगा 17 प्लस का √3 अपान 9 × 3 = 27, 9 × 3 = 27, एक घटाया तो 26। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 17 + √3 अपान 26। चलिए अब क्या है, इसी तरह दूसरा भी क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन नोट कीजिए, नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या, दूसरा नंबर क्या दिया था, दूसरा भी बहुत इजी क्वेश्चन था। 3x था, प्लस का 2y था, और प्लस बराबर में क्या था, बराबर में था 6। फिर इसके बाद 3x था, माइनस का 2y था, और बराबर में क्या था 6। बस इतना सा दिया गया था। तो देखो समीकरण इसको 1 मानना है और इसको समीकरण 2 मानना है। समीकरण 1 और 2 को क्या करना है, जोड़ना है, तो जोड़ दिया। 3x कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, 2y से 2y कट जाएगा, और इधर 6 × 12 हो जाएगा। इससे काटा 6 को तो कितना बचेगा, 6 बार में x बराबर हमारा कितना, 6 बार में सॉरी 2 बार में कटेगा, तो x बराबर हमें क्या मिल गया, 2 मिल गया।
x बराबर 2 मिल गया। अब जब इसका मान इसमें रखेंगे तो क्या मिलता है, देखिए x का मान जब समीकरण चाहे 1 में रखो चाहे 2 में, तो समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर जैसे रखेंगे तो 3 गुणे 2 करेंगे और माइनस प्लस का 2y बराबर में 6। 3 गुना कितना हुआ, 6 हो गया, प्लस का 2y है बराबर में भी 6। 6 से 6 घट गया, फिर उस पार जाएगा तो माइनस हुआ, घट जाएगा तो 2y बराबर 0 बचेगा। यानी y बराबर निकालेंगे तो y बराबर कितना आएगा, 0। तो x का मान 2 आया, y का मान 0। अगला क्वेश्चन देखना है, इसी तरह का दिया है। इसी में क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर है दूसरे का दूसरा। 2x है, माइनस का 3y है और प्लस का क्या है 4। दूसरा है इसी में दूसरा समीकरण 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y और बराबर क्या है 6। इसको भी इसी तरह करना था। तो देखिए इसमें सेम संख्या तो है नहीं कि जोड़ घटा दिया जाए, तो इसमें पहले कुछ संख्याओं का गुणा कराना पड़ेगा। तो देखिए ऐसा करते हैं, चाहे x के गुणांक का इसमें गुणा कराते हैं और x के गुणांक का इसमें गुणा करा लेते हैं, ठीक है। 3 का गुणा इसमें कराया तो 3 गुना 6x हो गया, फिर 3 का गुणा इसमें कराया तो 3 का 9y हो गया, 3 का गुणा इसमें कराया तो 12 हो गया। अब 2 का गुणा इसमें कराएंगे तो 2 चाहे 6x, 2 का गुणा इसमें तो प्लस का 4y, इसका गुणा इसमें तो 2 छंग 12। अब देखो इसको क्या करना है भाई, जोड़ने से तो आने वाला नहीं है, क्योंकि ये 6x से कटेगा तो है नहीं, जुड़ जाएगा, इधर भी जुड़ेगा, ठीक है। इसको क्या करना, माइनस करना है। तो इसको समीकरण चाहे 3 मान लो, और ये वाला 1, ये वाला 2, ये वाला 3 हो गया, ये वाला 4 हो गया। घटा देते हैं, माइनस किया माइनस, ये वाला कट जाएगा, ये वाला घटे इधर जुड़ जाएगा, तो 9 और 4 माइनस का 13y हो गया बराबर, इधर भी घट गया तो 0। इसको भाई उधर भेजेंगे बटे में तो y बराबर हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। y का मान 0 आ गया, ठीक है। तो x का मान निकालना है, कोई भी समीकरण में रख देते हैं, वह इसमें से रख देते हैं पहले वाले पहले समीकरण। तो 2x लिखा है, माइनस का 3y है तो y के स्थान पे 0 रखा, बराबर का 4। तो 2x ये तो 0 हो जाएगा, बराबर में क्या है 4। 2 से काटा 4 को, 2 बार में कट जाएगा, तो इसके बराबर में क्या मिलेगा 2। तो ये भी हमने सॉल्व कर लिया। अब अगला नंबर देखते हैं, अगला कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें क्या करना है, x y के मान निकालना। और ये कौन सा है, हमने जो जादू बताया था उसी से। चलिए इसको भी मिटा देते हैं। तो इसका दोस्तों हम जादू बताएंगे, आपको घर पे इसको सॉल्व करना है। चलिए तो इसमें देखिए क्या दिया है, इसमें दिया है 2√3, 2√2x²। कौन सा सवाल है, तीसरे का पहला नंबर है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, प्लस का 5√2x। अगला है प्लस का 3√3 बराबर में क्या है 0। हमें x का मान फाइंड करना है। तो क्या हमने ऐसा कॉन्सेप्ट बताया था, यदि कभी भी a प्लस b नहीं a प्लस सी बराबर b के, फिर इससे सीधी तरह 4 का सूत्र से तुलना कराएंगे, यानी ax² है और प्लस का bx है, प्लस का c बराबर का 0। जब इससे तुलना कराएंगे तो कभी भी a और c को जोड़ने पर b के बराबर है, तो हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या है, देखो भाई इसको जोड़ो a और c को, तो क्या इस b के बराबर मिल रहा है, 3√2 है, 2√2 है, जब जोड़ेंगे तो 5√2 मिल जाएगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या था, एक तो हमारा था सबसे पहले माइनस का,
x बराबर क्या आएगा माइनस का 1 आएगा। और दूसरा आंसर क्या था x बराबर c बटा a और चिन्ह सही था, तो इसमें चिन्ह तो दोनों प्लस प्लस है, तो c बटा a लिखेंगे तो 3 अंडर रूट 2 लिखेंगे और माइनस था इसमें माइनस का c बटा a अपान में 2 अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट जाएगा तो बचा क्या x बराबर बचा माइनस का 3 बटा, और ये हमारा आंसर। चलिए दूसरा नंबर भी इसी तरह का था, दूसरा नंबर भी सॉल्व करेंगे। दूसरा नंबर सॉल्व करना है। तीन अंडर रूट 3 था, एक्स स्क्वायर था और माइनस का 7 अंडर रूट 3 था, एक्स था और प्लस का 4 अंडर रूट 3 बराबर था। तो देखिए हमने इसमें भी एक आंसर बताया था, यदि कभी भी यही सूत्र में श्रीधराचार्य वाले में नहीं, जो द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म होता है तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कभी भी 0 आता है, यानी तीनों के मान जब जोड़ेंगे यदि कभी भी 0 आता है तो हम डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट आंसर एक तो आंसर होगा x बराबर 1 और दूसरा आंसर होगा x बराबर c बटा a और चिन्ह सहित होगा। ये आंसर थे, तो इसका मान तो एक तो भाई 1 हो जाएगा, c बटा a लिखते हैं तो c बटा a x बराबर 4 अंडर रूट 3 है और बटे में क्या होगा 3 अंडर रूट 3, ये अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट गया तो x का मान क्या आया, x का मान 4/3, x का मान क्या गया 4/3 और यही सही है। क्या आपने इसको पढ़ लिया है? तो अब देखिए अब हमें क्या करना था, भाग करना था। चलो भाग भी कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में भाग दिया गया है और भाग क्या है 3 अंडर रूट 2 का एक्स स्क्वायर है और क्या है प्लस का 4 है, और भाग हमें किसमें लगाना है, देखो भाग लगाना है 18x की पावर 4 प्लस का 24 अंडर रूट 2x की पावर 2 प्लस का 17, इसमें भाग भाई ये बताओ हमें 18 लाना है, 18 लाना है और क्या लाना है x की पावर 4 लाना है। तो भाई ये 3 तो पहले से दिया है, जब भाई इसका रूट हटाना पड़ेगा क्योंकि इसे रूट नहीं दिया है, तो जब रूट वाले से रूट अंडर रूट 2 से जब गुणा कराएंगे तभी रूट हटेगा, तो यानी अंडर रूट 2 से तो हमने गुणा करा दिया तो हमें क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। अब 2 तो मिल गया और 2 के साथ ऐसा कुछ होना चाहिए जो 18 है, जब 2 के साथ 9 होगा तभी 18 आएगा, इसका मतलब हमें गुणा कराना पड़ेगा 3 और अंडर रूट 2x स्क्वायर। भाई 3 का गुणा देखो 3 में होगा तो 3 का 9 हो गया, ठीक है 9 हुआ, अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 में होगा तो 2, तो 9 गुना 18 बन गया, और x का गुणा x स्क्वायर का गुणा x स्क्वायर, तो x के पावर 4 बनेगा और प्लस। अब इसी का गुणा जब इसमें कराएंगे तो 3 चौक कितना होता है 12 होता है और x स्क्वायर, तो प्लस का 12 अंडर रूट 2 x स्क्वायर आ जाएगा। लाइन खिंचा दिया, चिन्ह बदल दिया, ये कट जाएगा, ये वाला कटेगा नहीं तो उतार लेंगे, कट जाएगा। 24 अंडर रूट 2 x स्क्वायर है, माइनस का 12 अंडर रूट 2 x स्क्वायर है तो घटा देंगे तो बचेगा 12 अंडर रूट 2 x स्क्वायर, उतारा दिया प्लस का 17। अब हमें क्या लाना, अब हमें लाना है 4 अंडर रूट 2 x स्क्वायर, तो भाई x स्क्वायर पहले से है, 2 अंडर रूट का पहले से है, क्यों यदि 3 में 4 का गुणा कराते हैं तो प्लस का जब 4 से गुणा करा देंगे तो 4 क्या आएंगे 12 अंडर रूट 2 x स्क्वायर हुआ, 4 का गुणा 4 में कराएंगे तो 4 चौको 16, लाइन खींचा चिन्ह बदल दिया, कट जाएगा, 17 में 16 चला गया तो कितना बचेगा 1, और ये क्या होगा शेषफल हो जाएगा। कितना इजी सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है,
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। पूरा कट गया। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 5वां। क्वेश्चन नंबर में 5वां में कहा गया किसी विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? विषम बाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल, तो अंडर रूट हीरोइन सूत्र आपने पढ़ा होगा, यस कोष्ठक के अंदर एस माइनस ए, दूसरे कोष्ठक के अंदर यस माइनस बी, तीसरे कोष्ठक के अंदर यस माइनस सी। ये आपने पढ़ा है। जो एबीसी है तो भुजाएं है और यस क्या है, परिमाप है। ये वाला सूत्र आपने पढ़ा है। इसमें देखिए कैसे लगाते हैं, सभी भुजाओं को जोड़कर पहले परिमाप निकाल लेते हैं। तो 4 है, 5 है, 6 है, 4 है, 5 है और क्या है, 6 है। जोड़ेंगे इनको 15 आ जाएगा, 15 तो इसका परिमाप हो गया। जब से भुजाएं दी गई है तो रखेंगे बराबर, फिर 15 लिखा और देखो यहाँ पर क्या रखेंगे, 15 माइनस 4 करते हैं तो 15 माइनस 4 11 आ जाता है, गुणे। यहाँ पर जब 15 रखेंगे, 15 माइनस 5 करेंगे तो 10 आ जाएगा, जब 15 माइनस 6 करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब देखिए इनमें क्या करना है, इनको क्या कीजिएगा, यदि भाई पूरा करा देंगे तो रूट के बाहर निकालना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो इसमें ये बताइए, क्या इसमें ये 3 निकल आएगा बाहर, तो बाहर हमने 3 निकाल लिया। अब इसके बाद गुणे में देखो 1 5 इसमें 5 नहीं 15 होता है, 1 5 इसमें 5 नहीं 10 होता है, तो 5 भी बाहर निकल आएगा। अंदर बचेगा क्या, इसका भाई 3 बचा है और इसका तो 11 बच गया और इसका क्या बचा, इसका 2 बच गया। तो गुणा करा लेते हैं इनका, 3 5 15 हो गया और रूट के अंदर क्या था, 3 9 6 और 11 6 6 और सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया था हमें इसलिए स्क्वायर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कर्ण 11 सेंटीमीटर तथा आधार 5 सेंटीमीटर हो। तो देखिए दोस्तों, हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 और क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, इतना होता है, आधार गुणे ऊंचाई। तो हमें देखिए इसमें से क्या पता है, आधार मान लीजिए पता है, हमें ऊंचाई ज्ञात करना है और कर्ण पता है। तो कर्ण का तो कोई मान नहीं है। अब देखो कर्ण, इसी पे कर्ण किस लिए दिया गया है, कर्ण इसलिए दिया गया है कि कर्ण और आधार से आप यानी ऊंचाई यानी लंब आप ज्ञात कर सके। तो देखिए आपको ज्ञात करना है और पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। लेकिन हम आपको शायद बताए होंगे कि एक कॉन्सेप्ट होता है 5 12 13 वाला। यदि किसी त्रिभुज की कर्ण 13 सेंटीमीटर है और आधार या लंब 5 सेंटीमीटर है, तो उसका आधार या लंब एक यानी 12 सेंटीमीटर आएगा। तो जब आप इसको निकालेंगे तो इसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। तो 12 यानी क्या हो गया, ऊंचाई हो गई। आधार कितना है, 5, तो क्या लिखेंगे 1/2 और आधार का मान 5 है और क्या है, ऊंचाई 12 आ गई है। तो क्या होगा, 12 पंचे 60, तो एक का मान 1/2 पहले से है और 12 पंचे 60 गुणे में क्या आएगा 7, काट देंगे तो एक का मान कितना आया, एक का मान आया 30। और किसमें आएगा, क्या दिया था, मीटर स्क्वायर, मीटर दिया था, ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर।
चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया, एक ही क्वेश्चन रह गया क्वेश्चन नंबर 7, इसको भी देख लेते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन था और कुछ ने तो टॉप किया है और कुछ लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया है क्योंकि उन्होंने दोबारा रिवीजन नहीं किया। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहा गया है त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं, भाई हमें क्या ज्ञात करना, अर्ध परिमाप ज्ञात करना जिसकी भुजाएं 7, 8, 10 मीटर क्रम से दिए गए हैं। तो भाई परिमाप क्या होता है, अर्ध परिमाप। एस बराबर होता है, एस बराबर a प्लस बी प्लस सी बटा, मान रख देते हैं 7 है प्लस 8 है प्लस 10 है, बटा क्या है 2। तो क्या किया इसमें 7, 8, 15 हुआ, 10, 25, 25 बटे 2, भाग दिया, भाग देना हो तो दे भी सकते हैं। 25 का आधा कितना होता, 12.5, 12.5 मीटर में था, मीटर आ गया। ठीक दोस्तों, तो हमने साथ के साथ ही क्वेश्चन पूरे सॉल्व कर लिया है मैथ के। ठीक है, इसी तरह अगले संडे को टेस्ट होगा तो उसका सॉल्यूशन जरूर आपको मिलेगा। जय हिंद।